दोस्तों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्रुतिकोश में। और हम बात कर रहे थे दोस्तों मध्यकालीन राजस्थान में सूफ़ी आंदोलन के बारे में। और सूफ़ी आंदोलन में हम चिश्ती संप्रदाय को देख रहे थे। चिश्ती संप्रदाय के अंदर हमने कई जो संत हैं जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बख्तियार काकी, हमीमुद्दीन नागौरी, बाबा फ़रीद, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में। शेख निज़ामुद्दीन औलिया के बारे में हम चर्चा करें उससे पहले अगर आपने अब तक श्रुतिकोश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त होते रहें। दोस्तों, शेख निज़ामुद्दीन औलिया के अगर जन्म की बात की जाए तो जन्म हुआ इनका 1236 ईस्वी में। इनका पूरा नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियल बुखारी था। इनका जन्म स्थान बदायूं। मृत्यु इनकी हुई 1325 ईस्वी में दिल्ली में। और इनको महबूब ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। ये इनकी उपाधि थी। दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तान इनके समकालीन थे। सात सुल्तानों के समकालीन थे। अब ये 7 सुल्तान कौन कौन थे? ये 7 सुल्तान थे बलबन, केकुवात, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक एवं जलालुद्दीन खिलजी के समकालीन ये रहे। तो ये बलबन, केकुबात, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक एवं जलालुद्दीन खिलजी के ये समकालीन रहे। अगर इनको याद करें तो आप इस रूप में कर सकते हैं कि बीके गया मोह में फिर नाज खिलजी पर। बीके गया मोह में फिर नाज खिलजी पर। बी से बलबन, के से केकुबात, गया से गयासुद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, नासिरुद्दीन और जलालुद्दीन खिलजी। तो इस तरह से ये 7 आप नाम जो है सुल्तानों के वो याद कर सकते हैं। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, बात करते हैं हम इनके द्वारा जो खानका इनकी थी
बात करते हैं इनके खानका की। तो खानका थी इनकी ग्यासपुर दिल्ली में, और इसी स्थान पर इन्होंने अधिकांश अपने जीवन का जो समय था वो यहाँ पर इन्होंने व्यतीत किया था। ये मध्यकाल के सबसे लोकप्रिय संत थे। मध्यकाल के सबसे लोकप्रिय संतों में इनकी गिनती थी। संतों में गिनती थी। इनके बारे में एक बात प्रचलित है कि इनका जब गयासुद्दीन तुगलक से विवाद रहा, तो विवाद के दौरान गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय के बाद वापस लौट रहे थे, तो उस समय निज़ामुद्दीन औलिया को इन्होंने संदेश भिजवाया कि वह अब दिल्ली को खाली कर दे। तब इन्होंने कहा था कि हुजूर दिल्ली दूर हस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। ये जो है बाद में ये प्रचलन में आ गई, दिल्ली दूर हस्ते, यानी दिल्ली अभी दूर है। तो ये गयासुद्दीन तुगलक को इनके द्वारा कहा गया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के बंगाल विजय के बाद वापस लौटते समय जब उसने निज़ामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि वे दिल्ली खाली कर दें, तब इन्होंने कहा, हुजूर दिल्ली दूर हस्त, हुजूर दिल्ली दूर हस्त, हस्त यानी दिल्ली अभी दूर है। ये जो है उन्होंने कहा, जब उनसे कहा गया कि वह दिल्ली खाली कर दे, तो उन्होंने कहा कि हुजूर दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी दूर है। इनके बारे में दोस्तों कहा जाता है कि ये घर के 2 दरवाजे इनके घर में थे। जब सुल्तान आगे के दरवाजे से आता था तो ये पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाते थे, यानी एक दरवाजे से अंदर आता सुल्तान तो ये दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते थे, क्योंकि इन्हें सुल्तानों से नफ़रत रही हमेशा, मंत्री पद के हमेशा ये खिलाफ थे। तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनके बारे में कहा जाता है कि इनके घर के 2 दरवाजे थे तथा सुल्तान अगर एक दरवाजे से अंदर आता था तो यह दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाते थे। ये अपने पास कुछ भी नहीं रखते थे, जिसके कारण इन्हें कभी कभी भूखे भी सोना पड़ता था। इन्हें सुल्तान उल औलिया यानी संतों के राजा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। और इनकी योग पर पकड़ भी थी। योग पर पकड़ के कारण योगी इन्हें सिद्ध पुरुष जो है वो कहा करते थे। इनके द्वारा कहा गया था कि
मेरी मृत्यु के बाद मेरी कब्र पर कोई मकबरा नहीं होना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार के मकबरे को बनाने के लिए इन्होंने अपनी कब्र पर मना कर दिया था। ये नहीं चाहते थे कि उनकी कोई मकबरा बनाए कब्र पर और फिर उसे पूजे जाए। तो इसके लिए इन्होंने साफ साफ मना कर दिया था। इनके शिष्यों में अमीर खुसरो भी थे और अमीर खुसरो को ये तोताए हिंद के नाम से इन्होंने उनको उपाधि दी और इसके साथ साथ तर्कुल्ला की उपाधि भी इन्होंने दी। तो अमीर खुसरो इनके शिष्य थे जो दिल्ली के 6 सुल्तानों के समकालीन थे। देखिए, निज़ामुद्दीन औलिया 7 सुल्तानों के समकालीन थे और ये 6 सुल्तानों के समकालीन थे तथा इनको तोताए हिंद भी कहा जाता है। औलिया ने इन्हें तर्कुल्लाह की उपाधि दी थी। तर्कुल्लाह की उपाधि इनको दी थी निज़ामुद्दीन औलिया ने। इन्होंने हिंदी में प्रवचन दिए और गीत संगीत की पद्धति को इन्होंने अपनाया। इनके द्वारा सितार और तबले की खोज की थी। इन्होंने सितार और तबले की भी खोज की। दोस्तों, हफ्स ए दम जो कि योग की प्राणायाम पद्धति है, इसमें निज़ामुद्दीन औलिया को निपुणता प्राप्त थी। हफ्स ए दम ये योग का प्राणायाम जो पद्धति है वो हफ्स ए दम कहा जाता है उसे। और निज़ामुद्दीन औलिया को इसमें निपुणता प्राप्त थी और इसी कारण से इन्हें योगी सिद्ध पुरुष भी कहा जाता था। अमीर हसन सिज्जी द्वारा फवाद उल फुबाद एक ग्रंथ लिखा गया जिसमें निज़ामुद्दीन औलिया की शिक्षा और वार्तालाप जो है वो संकलित किए गए। तो अमीर हसन सिज्जी द्वारा लिखित फवायद उल फुबाद में निज़ामुद्दीन औलिया की शिक्षा और वार्तालाप संकलित है। इनकी शिक्षा और वार्तालापों को अमीर हसन सिज्जी ने फवाद उल फुबाद में लिया। अमीर अल सिज्जी द्वारा फवाद उल फुबाद में इन शिक्षाओं को संकलित इनके द्वारा किया गया। इनके समय भारत में चिश्ती संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार हुआ। तो सबसे अधिक प्रचार इनके समय भारत में चिश्ती
संप्रदाय का सबसे अधिक प्रचार हुआ। तो ये 7 सुल्तानों का इन्होंने राज्य देखा था, लेकिन कभी भी किसी के दरबार में ये नहीं गए। गयासुद्दीन तुगलक, जो कि इन्हीं के समकालीन एक शासक थे जिनकी अभी हमने बात की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने इनसे बैर रखते हुए गयासुद्दीन तुगलक ने इन पर 53 उलेमाओं की अदालत में मुकदमा चलाया। और क्यों चलाया? कि वे संगीत की वर्जित गोष्ठियां करते हैं, उनमें भाग लेते थे। तो इसलिए इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन ये इससे बरी हो गए और इनकी लोकप्रियता से भयभीत होकर उन्होंने इनको दिल्ली छोड़ने का आदेश दे दिया था। लेकिन इनके द्वारा ये कहा गया कि दिल्ली अभी दूर है, क्योंकि गयासुद्दीन जब दिल्ली में प्रवेश उसने किया तो गयासुद्दीन की दिल्ली में प्रवेश से पूर्व इसकी मृत्यु हो गई। तो इनकी जो वाणी कही गई कि दिल्ली अभी दूर है, वो बिल्कुल सटीक साबित हुई। निज़ामुद्दीन औलिया ने एक सिद्धांत दिया। निज़ामुद्दीन औलिया ने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था सुलह ए कुल। सुलह ए कुल का सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। इनके जो प्रमुख शिष्य थे, उन प्रमुख शिष्यों में कौन कौन थे इनके प्रमुख शिष्य? इनके प्रमुख शिष्य थे अमीर खुसरो, सिराजुद्दीन उस्मानी, शेख बुरहानुद्दीन गरीब, नासिरुद्दीन चिराग ए तिहलवी। ये इनके जो है प्रमुख शिष्य थे। और औलिया की जब मृत्यु हुई तो औलिया की मृत्यु के ऊपर खुसरो ने कुछ पंक्तियां कही और उन्हें कहा कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। काफ़ी प्रचलित ये पंक्तियां हैं दोस्तों कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ बही चौदेस। तो अपनी गुरु की मृत्यु के दूसरे दिन ही अमीर खुसरो ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। इतना गुरु शिष्य के मध्य जो प्रेम था वो था। और ये इनकी पंक्तियाँ जो है ये बहुत कुछ बयां करती है कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौदेस। तो ये मृत्यु के ऊपर जब औलिया की मृत्यु हो गई तो खुसरो के द्वारा ये जो पंक्तियां हैं वो कही गई थी। अंत में हम बात करते हैं कि आगे इनके द्वारा इनके जो शिष्य थे वो किस किस जगह इन्होंने अपनी चिश्ती संप्रदाय को प्रचारित किया। तो इनके जो शिष्य थे उनके द्वारा निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य सिराजुद्दीन उस्मानी, इन्होंने बंगाल राज्य में, बुरहानुद्दीन गरीब ने दौलताबाद में तथा सैयद हुसैन
अपने गुजरात राज्य में चिश्ती संप्रदाय को प्रचारित किया। इनके बाद इन्होंने चिश्ती संप्रदाय का प्रचार प्रसार जो है वो शुरू कर दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेख सिराजुद्दीन उस्मानी की। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, इनका उपनाम जो था वो उपनाम था दोस्तों आखी सिराज, या इनको सिराज भाई के नाम से भी जाना जाता था। ये आयनाए हिंद के नाम से जाने जाते थे, यानी इनकी उपाधि जो थी वो आयनाए हिंद की इनको उपाधि थी, यानी भारत का दर्पण। आयनाए हिंद की इन्हें उपाधि दी गई। इन्होंने बंगाल में अपने गुरु औलिया के उपदेशों का प्रचार किया। तो ये शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेख नसीरुद्दीन महमूद। शेख नासरुद्दीन महमूद, जिन्हें चिराग ए दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, ये इनका उपनाम है। ये उत्तर भारत के अंतिम महान चिश्ती संत थे, जो मात्र 25 वर्ष की आयु में सूफी संत बन गए थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन औलिया के विचारों को प्रचारित करने में लगा दिया, क्योंकि औलिया के ये शिष्य थे, निज़ामुद्दीन औलिया के उत्तराधिकारी थे। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन जो है वो उनके विचारों को प्रचारित करने में लगा दिया। और इनकी भी खास बात ये रही कि ये कभी भी किसी भी शासक या सुल्तान के दरबार में नहीं गए। यह कभी भी किसी सुल्तान या शासक के दरबार में नहीं गए, कभी भी किसी के दरबार में ये नहीं गए। इनको फिरोज शाह तुगलक ने अपना खलीफा नियुक्त करने की पेशकश की थी, लेकिन इन्होंने उस पद को ठुकरा दिया। तो जो पेशकश थी खलीफा की, उस पद को इन्होंने ठुकरा दिया और मना कर दिया कि मुझे ये खलीफा का पद जो है वो नहीं चाहिए। इनकी मृत्यु
1356 में, और खानकाह है इनकी दिल्ली में। इनके द्वारा रचित प्रमुख पुस्तक थी तौहीद ए वजूदी। तौहीद ए वजूदी इनके द्वारा रचित ग्रंथ था जो इन्होंने स्वयं ने लिखा था। इनकी 100 वार्ताओं का संकलन किया हमीद कलंदर। हमीद कलंदर ने खैर उल मजलिस में इनकी 100 वार्ताओं का संकलन किया था। तो खैर उल मजलिस ये क्या है? शेख नासिरुद्दीन की 100 वार्ताओं का संकलन है जो हमीद कलंदर द्वारा रचित है। तो इस हमीद कलंदर ने खैर उल मजलिस में शेख नासिरुद्दीन की 100 वार्ताओं का संकलन किया था। तो ये थे शेख नासिरुद्दीन महमूद। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले सूफी संत गजशंकर। गजशंकर पहले से चिश्ती संत थे। ये पहले चिश्ती संत थे जिन्होंने अपने शिष्यों को भिक्षा पात्र लेकर भोजन एकत्र करने की अनुमति दी, और इन्होंने घरेलू कार्य हेतु ऋण लेने को पाप बताया। घरेलू कार्य हेतु ऋण लेने को पाप बताया। ये थे गज शंकर। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेख बुरहानुद्दीन गरीब की। शेख बुरहानुद्दीन गरीब। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में इन्होंने यानी दौलताबाद में चिश्ती संप्रदाय की नींव डाली थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत दौलताबाद में चिश्ती संप्रदाय की नींव इनके द्वारा डाली गई, और इन्होंने ही मोहम्मद तुगलक को दक्कन जाने पर मजबूर किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं ख्वाजा सैयद मोहम्मद गैसूद महाराज। गैसूद महाराज की हम चर्चा करते हैं। और गैसूद महाराज जो थे वो दक्षिणी भारत में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय बनाने का जो काम था वो इनके द्वारा किया गया था। तो ये सबसे पहले बात हम यही इनके बारे में लिख सकते हैं कि दक्षिणी भारत में चिश्ती संप्रदाय को लोकप्रिय, दक्षिणी भारत में भी कहाँ पर? कर्नाटक में, है ना, लोकप्रिय बनाने वाले
प्रसिद्ध सूफी संत जिन्होंने गुलबर्गा को अपनी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बनाया। गुलबर्गा को उन्होंने अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया और ये बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। और ये गुलबर्गा कहाँ है? गुलबर्गा है दोस्तों कर्नाटक में। कर्नाटक, तो कर्नाटक में गुलबर्गा को इन्होंने अपनी शिक्षा का केंद्र बनाया। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के बाद ये जो कर्नाटक है वहाँ पे गुलबर्गा के अंदर इन्होंने बनाया और स्थायी रूप से ही यहाँ पे ये बस गए और दक्षिण भारत में जो चिश्ती सिलसिला था उसका इन्होंने प्रचार किया। इन्हें बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बंदा नवाज के नाम से भी जाना जाता है। और ये बंदा नवाज की उपाधि इन्हें क्यों दी गई? ये उपाधि इसलिए दी गई क्योंकि दुखियों और दरिद्रों के प्रति प्रेम तथा मानव अधिकारों की जो रक्षा थी वो ये करते थे, इसलिए बंदा नवाज के नाम से इन्हें जाना जाता है। और गेसु दराज क्यों कहा जाता था इनको? गेसु दराज, गेसु द्राज या गेसूद महाराज, ये इसलिए कहा जाता था कि इनके बड़े बड़े बाल थे। बड़े बालों के कारण। तो ये मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली छोड़ने के लिए इनको कहा था, इसलिए इन्होंने दिल्ली छोड़कर और ये दक्षिणी भारत में चले गए और वहाँ पर इन्होंने क्या किया? वहाँ पर इस चिश्ती संप्रदाय को आगे बढ़ाने का काम किया। तो इनको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली छोड़ने के लिए कहा था। ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, प्रमुख रचनाएं वो है खतायरुल कुदस, असम उल असरार, शरह ए रिसाले कुशेरी, शरह ए मशरिक, शरह ए अदाबुल मुरीदीन। ये इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं वो लिखी गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती, इनको जो उपाधि प्राप्त थी वो उपाधि थी शेख उल हिंद की। शेख उल हिंद की इन्हें उपाधि प्राप्त थी। इनकी दरगाह फतेहपुर सिकरी में, यह चिश्तिया शाखा के अंतिम उल्लेखनीय संत थे
और इन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी थी कि इन्होंने 24 बार मक्के की यात्रा की। 24 बार मक्का की इन्होंने यात्रा की थी। और ये जो थे मुग़ल सम्राट अकबर के समकालीन थे। मुग़ल सम्राट अकबर के समकालीन थे। इन्हीं के आशीर्वाद से अकबर के कौन हुआ? सलीम। सलीम का जन्म जो हुआ था वो इन्हीं के आशीर्वाद से हुआ था। और ये शेख सलीम चिश्ती शाखा के अंतिम सूफिया संतों में गिने जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शेख अब्दुल क़ुद्दुस गंगोही की। शेख अब्दुल क़ुद्दुस गंगोही। शेख अब्दुल क़ुद्दुस गंगोही इनकी उपाधि अलख या अलकुदास। खानकाह इनकी गंगोह में, सहारनपुर। और इनकी रचना है रुश्दनामा। रुश्दनामा इनकी रचना है। और लास्ट हम बात करते हैं दोस्तों एक और संत शेख निज़ामुद्दीन फ़ारूकी। शेख निज़ामुद्दीन फ़ारूकी। शेख निज़ामुद्दीन फ़ारूकी जहांगीर के शासनकाल में खुसरो को इन्होंने आशीर्वाद दिया था, जिसके कारण जहांगीर ने इन्हें राज्य से निष्कासित करवा दिया था। और ये चिश्ती संप्रदाय के अंतिम सूफी संत जो है इनको माना जाता है। तो इनके द्वारा जहांगीर के शासन काल में खुसरो कौन था? जहांगीर का पुत्र। तो खुसरो को आशीर्वाद दिया, जिसके कारण जहांगीर ने क्या कर दिया? इन्हें राज्य से निष्कासित करवा दिया था। और ये चिश्ती संप्रदाय के अंतिम सूफी संत थे चिश्ती संप्रदाय के। तो ये था दोस्तों चिश्ती संप्रदाय, जिसके प्रमुख संतों के बारे में हमने इस टॉपिक के अंदर चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सिलसिलों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।